तो आपको कोई भी चीज के ना, पहली बात की इमोशंस को कंट्रोल करना है। दूसरा बात है कोई चीज के ऊपर जल्दी से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। और आप अपना ध्यान रखना है। बिकॉज क्या हो रहा है ना, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या तो आप फिजिकली मेंटली और इमोशनली बैलेंस नहीं हो, फिट नहीं हो। जो लोग ना, फिट होने का मतलब बहुत लोग को रहता है ना हेल्दी होना। हेल्दी होना का मतलब क्या है मालूम है? हेल्दी होने का मतलब है खाली बॉडी से, शरीर से फिट होना नहीं होता है। फिट होने का मतलब होता है आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों तरह से अगर बैलेंस हो तब आप फिट कहे जाते हो। और मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है ना आज के दिन में, लोग फिजिकली तो फिट है, बहुत सारे लोग हैं, बट वो इमोशनली या मेंटली फिट नहीं है। न मेडिटेशन कर रहे हैं, न एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ध्यान, कुछ भी, मतलब चीजों का कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, स्ट्रेस उनको ज्यादा है, चिल्लाने की आदत है, बहुत सारी चीजें ऐसी। क्यों? क्योंकि आप अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हो। मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम क्रिएट कहां से होता है? एक दुखी आदमी दूसरे को दुखी ही करेगा। एक हैप्पी इंसान ही दूसरे को हैप्पी रख सकता है। अगर आपका पार्टनर आपसे दुखी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद दुखी हो, आपकी वाइब्रेशंस दुखी है। वो कंप्लेन कर रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन वो आपका रिफ्लेक्शन है, कमी आपके अंदर है। बट आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे वाइफ की वजह से हो रहा है, या मेरे हस्बैंड की वजह से हो रहा है। अगर सफरिंग आप हो, इफ यू आर सफरिंग, जो सिचुएशन हो रही हो उसमें सफर कौन कर रहा है? हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ ज्यादा सफर कर रही है तो वाइफ का कार्मिक अकाउंट है, वाइफ के अंदर कमी है। अगर सफर हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड का कार्मिक अकाउंट है। वो वाइफ की जगह कोई दूसरी वाइफ होगी ना तो भी वही तुम्हारे साथ होने वाला था, क्योंकि आपका है वो, आपने वो क्रिएट किया है। इफ यू आर सफरिंग, समझ रहे हो? बहुत, मैं बहुत सारी चीजें इसमें समझाते जाऊंगा आपको। तो दूसरी बात क्या होती है कि एक्सेप्ट बहुत लोग करते नहीं और अंडरस्टैंड नहीं करते अपने पार्टनर को ना। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी स्थिति हो, आपका पार्टनर, हम बोलते ना टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। पहले कमियां ढूंढो मत, वही नमूना आपके लिए बना था इसलिए भगवान ने आपको दे दिया। अब बदलने के बारे में मत सोचो, उसी के साथ, वो जैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, चिल्लाता है, बोलता है, ये करता है, वो करता है, मालूम है इंसान उसी को चिल्लाता है, उसी को गाली देता है, उसी को जिससे प्यार बहुत करता है। जिससे नफरत करता है ना उसको कभी वो जाके चिल्लाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, उससे बात ही नहीं करेगा। लेकिन अधिकार दिखा रहा है, कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है। बट आपको क्या दिखता है? एक्चुअल जो वो कर रहा है वो दिखता है। बहुत बार लेडीज लोग को जॉब करने नहीं देते हस्बैंड लोग। लोग को लगता है ये तो बहुत दुश्मन है मेरा, या नहीं कर रहा, बट वो बाहर देख रहा है बहुत सारी सिचुएशन लेडीज लोग के साथ क्या हो रहा है, तो उसके कंसर्न है। आप उस कंसर्न को समझो। फिर नहीं है तो मना कर देता है, मेरे प्रोफेशनल कैरियर को खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है, लोगों को कंसर्न होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा, कुछ लोगों के साथ हो रहा है तो वो आपको वो चीज का, वो आपका पार्टनर बता रहा है, कर रहा है। आप जब नहीं मानते हो फिर ये सब चीजें होती है। दूसरा बात क्या होता है, सेपरेशन होने के बहुत सारे तरीके। जब आप इमोशनल, मेंटल और इस लेवल पे सामने वाले को समझ नहीं पाते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, तो वो मेंटली सेपरेट होना चालू करता है, इमोशनली सेपरेट होने, फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू होता है। मैक्सिमम केसेस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की होती है, वो गलती उसका पार्टनर करता है। अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार पत्नी है, और पत्नी का हो रहा है तो पति जिम्मेदार है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? हस्बैंड ने तो किया, अफेयर तो हस्बैंड ने किया तो उसकी गलती नहीं, आपकी गलती, ये आपके कार्मिक है। आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया कुछ चीजें। ठीक है, ये मैं तो बताऊंगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहली बात है कि आपको क्या होना, कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। वो बहुत लोग होता है ना, अब कुछ हो गया, दिक्कत हो गया, अब बात ही नहीं करेंगे कुछ दिन। सबसे बड़ा बात क्या है? वो चुप हो जाएंगे, नहीं बात करनी। चलो एक हफ्ता बात ही नहीं कर रहे हैं, 2 हफ्ता मुंह फुला के बैठे, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। फिर आप सेपरेशन की तरफ जा रहे हो। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से अलग रहोगे, फिर वो उसमें आ जाएगा कोर्ट कचहरी मैटर, फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में केस करेगा, फिर वो प्रॉपर्टी के लिए बोलेगा, इसके लिए बोलेगा, सब चालू हो जाएगा। ज्यादा दिन अगर ये होगा तो चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है,
देखिए, आप अपनी कीमत याद रखें और सपोर्ट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेन से गुजर रहे हैं ना, तो ये मत सोचो भगवान एक दिन तू सब ठीक कर देगा अपने आप। बोलो भगवान मैं दिन भर बैठा हूं, अपने आप खाना दे देना। वो तो नहीं सोचते हो, काम करते हो तब खाना मिलता है, पता है आपको। तो भगवान सब अपने आप थोड़ा ठीक कर देगा। किसी न किसी का सपोर्ट, आपको बुखार हुआ, आपको ये हुआ, कुछ लोगे कुछ करोगे ना, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओगे, भगवान आके ठीक करता है, चलो ये बीमार है, भगवान अपने आप ठीक कर देगा। दवाई लेते हो ना, ट्रीटमेंट करते हो ना। तो जब आपको मानसिक परेशानी हो रही है, सेपरेशन में जा रहे हो, तो क्यों नहीं ले रहे हो कानूनी सलाह? क्यों नहीं कोई काउंसलर का हेल्प ले रहे हो? क्यों आपको, हाँ, नहीं उसमें सर मैं सस्ता वाला ढूंढूंगा, जो थोड़ा सस्ता वाला ना। आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, बाईपास कराना है, सस्ता डॉक्टर ढूंढोगे? 1-1.5 लाख में बाईपास कर रहे, 2.5 लाख वाला? नहीं, वो 2.5 लाख वाला अच्छा करता होगा, उधर जाएंगे। तब तो अच्छा डॉक्टर चाहिए, बाईपास करना होगा। लेकिन जब इसकी करना हो तो नहीं, तब हम सस्ता ढूंढेंगे। कौन सस्ता करता है, कौन जल्दी करता है। तो जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, अच्छा चीज ढूंढना है, अच्छा चीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में, तो उसके लिए अच्छा सलाह, अच्छी चीजों को ढूंढना है। 7 में से 5 व्यक्ति जज किए जाने से डरते हैं, 2 को अपनी फ्रीडम को खोने का डर है, और 3 व्यक्तियों में पहचान खोने का डर है, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए सेपरेट हो जाते हैं। ये तो मेरे को फ्रीडम नहीं दे रहा है, इसलिए सेपरेट हो जाते हैं। मेरा पार्टनर मुझे जज करता है, इसलिए सेपरेट हो जाते हैं। ये चल रहा है आज के दिन में, बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जब एक बार कभी कभी लोग सेपरेट होते हैं थोड़ा टाइम के लिए, वाइफ मायके चलेगी, अब फिर उसको वापस सोचेगी नहीं चलो मैं हस्बैंड के साथ जाके रहती हूँ, जाने दो, 2-4 महीना हो गया, लेकिन उसको डर लगता है, जाऊंगी फिर से वही करेगा। अब जब आपके पास आपका पति या आपकी पत्नी आना चाहते हैं, लेकिन डर क्या है, आपको 9 कदम हम दिखाएंगे, जानना है लोगों को कि नहीं जानना? ठीक है, जब वो आता है ना, अगर आपके पास आपका पार्टनर किसी वजह से दिक्कत हुआ और चले गए, तो स्पेस और समय, मतलब बोलते हैं ना, उनकी पर्सनल स्पेस को थोड़ा ध्यान रखना है। और पास्ट को ज्यादा, मतलब पास्ट की दो घटनाओं को दोहराना नहीं, तुमने ऐसा किया था, देखा ऐसा, फिर से आ गया अभी बंदा, आप सोच रहे हैं चलो, तो फिर से पुरानी बातों लेके बैठे हो आप, वही सब इतिहास भूगोल चालू है आपका, क्या होगा? और इसी वजह से ये ऐसे 1-2 बार होता है, उसके बाद वो फिर छोड़ी, फिर वो त्याग करके चला जाता है पार्टनर, चल इसके साथ आने नहीं, नहीं ये तो सुधरेगा ही नहीं कभी जिंदगी में, या तो ये सुधरेगी नहीं, छोड़ ही देता है फिर। 1 बार 2 बार वो सेपरेट होगा, बट वो आके देखता है कि आपके अंदर कुछ सुधार हुआ कि नहीं। बहुत सारी चीज है, क्योंकि क्या है, लोगों को डर रहता है, बदलाव का डर रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज का रहता है। आपको क्या करना है कि फिजिकल रूप से और इमोशनल रूप से फिर से उससे लगाव बढ़ाना है। जब सेपरेशन के बाद दोनों मिलते हैं ना, तो आप फिजिकली और इमोशनली और ज्यादा रिश्तों को बनाओ। और ये बनाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा रोल लेडीज को करना चाहिए, बिकॉज लेडीज आर मोर इमोशनल। इमोशनल लेडीज होती है, अगर पति पत्नी जब कुछ होता है, इशू हो गया ना, लेडीज को और करीब उसके जाके चीजों को ठीक करने के लिए फिजिकली और इमोशनली दोनों में सपोर्ट करके उस रिश्ते को ठीक करना। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है, लेडीज ही दूर जाती है, प्रॉब्लम लेडीज ही करती, क्रिएट करती है। ठीक है, बहुत सारे लेडीज को यहाँ बुरा लगेगा, बट जो हकीकत है मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं जो है वो बताऊंगा। और लेडीज को पता ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रही है, लेडीज से गलती हो जाती है। बहुत सारा रहता है, बहुत सारे डर है, देखो आपको बताऊंगा कि अस्वीकृति का डर है, लौटने का सामान डर है, विश्वास संबंधी चिंता रहती है कि फिर से फेथ ही नहीं होता है, फेथ तो डेवलप नहीं कर पाते। तो देखिए, मेन चीज क्या है कि बहुत लंबी यात्रा के बाद घर लौटना आप दोनों के लिए उत्साह और चिंता का मिश्रण है। आपके जीवन साथी की कुछ सामान्य डर में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अलग थलग महसूस करना, अपनी दिनचर्या खो देना, आपका पर्सनल स्पेस है उसको साझा करना, जिम्मेदारी के बहुत सारे ताल बिठाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है कि जो आपके पार्टनर को डर है या डाउट है, उसको दूर करना है, जो उसकी चिंता है ना, उसको सॉल्व करना है। और ये जब नहीं करोगे आप, आने के बाद भी वैसा ही पोजीशन रहेगा ना,
फिर आपका पार्टनर लगता है कि नहीं, अब कोई चीज, अब इसको समझा के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, राय ऐसे लोग से ले लेते हैं हम, ऐसे लोग से लेते हैं राय जिनको कुछ पता भी, किसी ने बोला, मैंने अपने माँ बाप से डिसीजन लिया। माँ बाप भाई तुम्हारा क्या प्रोफेशनल काउंसलर है क्या? वो तो अपना ही रिश्ता रो रो के, मतलब समाज के डर से बचा के कि बच्चे बड़े हो गए अब तो नहीं छोड़ सकते, किया, स्ट्रगल करके बचाया आपके माँ बाप ने। वो क्या आपको सलाह दे सकते? कभी सही सलाह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो नहीं है प्रोफेशनल। आप गलत जगह पे एडवाइस ले रहे हो, आपका गलती है। ठीक है, आपको सही व्यक्ति से सलाह लेना है। बहुत सारी चीजें देखो, आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। सेपरेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैं कुछ चीजें और बताऊंगा